प्यारे बच्चों, क्लास 3 विषय हिंदी और उसका चैप्टर 3 अध्यात्मिक, नाम है थंबलीना और इसके लेखक हैं थंबलीना कहानी का लेखक है हैंस एंडरसन। हैंस एंडरसन ने एक कहानी को लिखे। तो हैंस एंडरसन कहते हैं कि थंबलीना कहाँ से आई थी कोई नहीं जानता था, बस इतना सा पता था कि वह एक कमल के फूल में रहती थी। कहाँ रहती थी थंबलीना? तो थंबलीना, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि थंबलीना कहाँ रहती थी? कमल के फूल में। कमल के रहती थी। एक दयालु औरत ने उसका पालन पोषण किया था। एक दयालु औरत ने उनका पालन पोषण किया था और उनकी लंबाई कितना था? एक क्वेश्चन और आता है कि थंबलीना की लंबाई कितनी थी? थंबलीना की लंबाई कितनी लंबाई थी? थंबलीना की लंबाई अंगूठे के बराबर थी। अंगूठे के बराबर। तो थंबलीना की लंबाई अंगूठे के बराबर रहने के कारण, तो चूंकि हम अंगूठे को अंग्रेजी में कहते हैं थंब। अंगूठे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थंब। अतः उसका नाम क्या पड़ गया? थंबलीना। थंब से थंबलीना। एक दिन वह औरत घर में नहीं थी। जो उनका लाल पालन करती थी वो घर में नहीं थी और उसके घर के पिछवाड़े के दलदल में कुछ मेढक रहते थे। उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। मेढक चुपचाप आए और सोती हुई थंबलीना को उठाकर ले गए। रास्ते में थंबलीना की नींद खुल जाती है। रास्ते में क्या होती है? थंबलीना की नींद खुल जाती है और उसने अपने आप को दूसरी जगह देखा तो काफी घबरा गई, डर गई और डरते डरते उसने मेढक से पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मेरे घर। मेढक ने उसे डांटते हुए लहजे में कहा कि चुप हो जाओ। एक मेढकी ने थंबलीना को धमकाया और मेढकी ने उसे दलदल में अपने घर ले गई। दलदल में अपने घर ले गई। वहां थंबलीना का दम घुट रहा था और वह रोने लगी। यह देखकर मेढकी ने सख्त लहजे में उससे कहा कि अब तुम्हें यही दलदल में रहना है, साथ रहना होगा। कल मेरे बेटे से तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम इस दलदल की रानी बन जाओगे। कहाँ की रानी? दलदल की रानी। और थंबलीना जोर जोर से रोने लगी। यह सुनकर थंबलीना जोर जोर से रोने लगी। उसे न तो मेढकी का बदसूरत बेटा पसंद था और न ही दलदल की वह गंदगी पसंद थी। वह झील के किनारे के एक पेड़ पर कुछ चिड़ियां बैठी हुई थी। उन्हें थंबलीना पर दया आ गई। उस चिड़ियों को थंबलीना पर दया आ गई। उन्होंने कमल की उस डंडी को काट दिया जिस पर थंबलीना बैठी हुई थी। कमल की डंडी को काट दिया जिस पर थंबलीना बैठी हुई थी और डंडी के कटते ही थंबलीना पानी में बहने लगी और बहते बहते वह नदी के किनारे स्थित एक सुंदर घाटी में जा पहुंची।
और यहाँ उसके जैसे और भी बहुत से छोटे छोटे पंख वाले जीव थे। उस घाटी में बहुत से छोटे छोटे पंख वाले जीव थे और उनका राजकुमार बहुत ही सुंदर था और शीघ्र ही थम्बलिना की मित्रता राजकुमार से हो गई। थम्बलिना की मित्रता किससे हो गई? राजकुमार से। और कुछ समय के बाद सर्दियां आ गई। राजकुमार व उसके अन्य साथी तो उड़कर अपने देश चले गए, पर थम्बलिना को तो उड़ने के लिए पंख ही नहीं थे। अपने देश अब वो पंख ही नहीं थे, भला वह कैसे उड़ती? और उसे वहीं उस घाटी में रहना पड़ा। भूख लगने पर जो फल पेड़ से मिल जाता खा लेती। कुछ समय के बाद जब फल खत्म हो गए तो पत्ते खाने लगे और पत्तियां खाने के बाद बर्फीली हवाओं से कुछ ही दिनों में पेड़ों की पत्तियां झड़ गई और अब तो खाने को कुछ भी नहीं बचा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ जम गई। चारों ओर बर्फ ही बर्फ जम गई थी। थम्बलिना को कई दिनों तक भूखा रहना ही पड़ा और फिर उसने चूहिया का दरवाजा खटखटाया। चूहिया ने उसे बड़े प्रेम से अंदर बुला लिया। चूहिया ने उसे बड़े प्रेम से अंदर बुला लिया। तो चूहिया ने किसे अंदर बुला लिया? थम्बलिना को। चूहिया ने किसको अंदर बुला लिया? थम्बलिना को। थम्बलिना को कहां बुला लिया? अंदर बुला लिया। अब है कि चूहिया का घर बहुत बड़ा था। चूहिया का घर बहुत बड़ा था। उसने खाने की काफी सारी चीजें रखी थी, परंतु वह चूहिया बहुत ही कुटिल निकली। सारे दिन वह थम्बलिना से काम करवाती और उसे परेशान करती। सारे दिन चूहिया थम्बलिना से काम करवाती थी और उसे परेशान करती थी और खुद बिस्तर में बैठी रहती थी और थम्बलिना बिना विरोध किए चुपचाप काम करती रहती थी। एक दिन थम्बलिना भंडार घर से सामान निकालने गई। कहाँ गई? भंडार घर। भंडार घर किसको कहते हैं? जहाँ पर हम लोग सामान, खाने पीने का सामान को रखते हैं। तो कहता है कि वहां उसने एक आवाबिल को जमीन पर पड़े हुए देखा। किसको देखा? आवाबिल को। अब कहता है कि आवाबिल का जो शरीर था ठंड से पूरी तरह अकड़ गया था और ठंड लगने के से वह बेहोश हो गई थी। थम्बलिना को उस पर क्या हो गया? दया आ गया। उसने आवाबिल को पत्तों और कपड़ों से ढक दिया। किससे ढक दिया? पत्ता से और कपड़ों से। तो कहता है कि गर्म उसे जो पत्ता और कपड़ा जब ढक दिया, उसे जब गर्मी मिला तो क्या हुआ? आवाबिल को होश आ गया। गर्मी मिलने से आवाबिल को होश आ गया और उसने उड़ना चाहा, परंतु चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होने के कारण कहीं उड़कर नहीं जा सकती थी और थम्बलिना उसके लिए वहीं खाने का सामान ला देती थी और दोनों में काफी गहरी क्या हो गई? दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो अब सर्दियां बीतने ही वाली थी। चूहिया को डर लगने लगा। चूहिया को डर लगने लगा कि अब थम्बलिना चली जाएगी। अब थम्बलिना चली जाएगी और सारा काम उसी को करना पड़ेगा। तो चूहिया ने सोचा कि क्यों ना थम्बलिना की शादी पड़ोसी सेही से करवा दी जाए, जिससे कि थम्बलिना को यहीं रुकना पड़ जाए। परंतु थम्बलिना को काला, मोटा, भद्दा, कांटों वाला सेही बिल्कुल पसंद नहीं था। उससे शादी की बात सुनकर वह रोने लगी। तभी वहां आवाबिल आ गई और वह उड़कर बाहर जाने के लिए तैयार थी। यही बताने के लिए थम्बलिना के पास आई थी, क्योंकि थम्बलिना से उन्हें काफी गहरी दोस्ती थी कि और उन्होंने यह बताने के लिए आया कि थम्बलिना अब तो मैं जा रही हूँ, तुम्हें अगर चलना हो तो मेरे साथ चलो। थम्बलिना ने आवाबिल को अपनी परेशानी बताई तो उसकी बात सुनकर आवाबिल ने कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। थम्बलिना को आवाबिल की पीठ पर बैठ गई। थम्बलिना कहाँ बैठ गई? आवाबिल की पीठ पर बैठ गई और चूहिया और सेही नीचे चिल्लाते रह गए और आवाबिल
थम्बलीना को लेकर उड़ चले। अबाबिल ने उसे फूलों की घाटी में उतार दिया। अबाबिल ने कहाँ उतार दिया? थम्बलीना को फूलों की घाटी में उतार दिया जहां राजकुमार रहता था। आश्चर्य की बात तो यह है कि थम्बलीना को वहां पहुंचते ही उसके भी पंख निकल आए, उसके भी पंख निकल आए और उसके बाद राजकुमार ने उसे पहचान लिया और शीघ्र ही राजकुमार के साथ थम्बलीना का क्या हो गया? विवाह हो गया और उस सुंदर घाटी में वह सुख से रहने लगे। तो ये था हमारी कहानी। अब देखिए इसमें कुछ वो शब्द है। दयालु, दयालु मीन्स होता है कि जिसके मन में दया हो, जिसके मन में दया हो। अब का दलदल, दलदल मीन्स कीचड़। और घाटी किसको कहता है? घाटी पहाड़ियों के बीच एक सकरा स्थान, नहीं, पहाड़ियों के बीच एक सकरा स्थान जैसे घाटी कहते हैं। पहाड़ियों के बीच का सकरा स्थान, उस स्थान को हमको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। मित्रता, मित्रता मीन्स होता है दोस्ती, मित्रता। दोस्ती। पिछवाड़े मीन्स क्या? घर के पीछे। पिछवाड़े क्या होता है? घर के पीछे। घर के पीछे। कुटिल, चालाक। कुटिल, चालाक, शीघ्र, जल्दी। शीघ्र, जल्दी और सख्त। सख्त भी होता है कठोर। तो ये था हमारा वर्ड मीनिंग। उसके बाद चले आइए हम प्रश्न उत्तर पे। लड़की का नाम थम्बलीना क्यों पड़ा? लड़की का नाम थम्बलीना क्यों पड़ा? तो नंबर 12 आंसर उत्तर किसका? लड़की का नाम थम्बलीना
क्योंकि अंगूठे को अंग्रेजी में अंगूठे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थंब मीन्स अंगूठा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थंब कहते हैं। अतः उसका नाम क्या पड़ा? थंबलीना पड़ गया। क्योंकि अंगूठे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थंब, इसलिए उनका नाम थंबलीना पड़ गया। अंगूठे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थंब, इसलिए लड़की का नाम थंबलीना हो गया। अब नंबर 4, थंबलीना कहाँ रहती थी? थंबलीना कहाँ रहती थी? कहाँ थंबलीना? कमल के फूल में रहती थी। थंबलीना कहाँ रहती थी? कमल के फूल में रहती थी। कौन रहती थी? थंबलीना रहती थी ना। नंबर 2, दयालु औरत के पास से थंबलीना को कौन साथ ले जाना था जी? तो लिखो, दयालु औरत के पास से औरत के पास से थंबलीना को मेढक साथ ले जाना चाहता था। हो गया। नंबर 2, चूहिया के घर पर भंडार घर में थंबलीना को कौन मिला? लिखिए, चूहिया के भंडार घर में चूहिया के भंडार घर में थंबलीना को आबाबिल आवावेल मिला। कौन मिला? आवावेल मिला। तो ये था हमारा मौखिक। अब चले आइए लिखे। सही
विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, थंबलीना का लालन पालन किसने किया? तो थंबलीना का लालन पालन एक दयालु औरत, किसने किया? एक दयालु औरत ने क्या? नंबर 2, मेढकी थंबलीना को कहां ले गई? दलदल में ले गई। नंबर 3, थंबलीना को मेढकी से किसने मुक्त कराया? थंबलीना को मेढकी से चिड़ियों ने मुक्त कराया। किसने मुक्त कराया? चिड़ियों ने मुक्त कराया। नंबर 4, बहते बहते वह कहां पहुंच गई? बहते बहते वो एक घाटी में पहुंच गई। एक घाटी में पहुंच गई। बहते बहते कहां पहुंच गई? एक घाटी में पहुंच गई। आवाविल से उसकी मुलाकात कहां हुई? नंबर 5, तो आवाविल से उसकी मुलाकात कहां हुई? चुहिया के घर में हुई। चुहिया के घर पर, चुहिया के घर पर। अब कहते हैं कि फूलों की घाटी में उसे कौन मिला? तो राजकुमार मिला। फूलों की घाटी में राजकुमार मिला। तो ये हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब चले आइए नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहता थंबलीना की लंबाई, नंबर 1, थंबलीना की लंबाई डैश के बराबर थी, तो अंगूठे के बराबर थी। क्या बताएगा इसमें? अंगूठे के बराबर थी। नंबर 2, झील के किनारे एक पेड़ पर डैश बैठी थी, चिड़िया बैठी थी। क्या बैठी थी? चिड़िया। नंबर 3, घाटी में बहुत से छोटे छोटे पंख वाले, छोटे छोटे पंख वाले जीव थे। नंबर 4, थंबलीना के तो
पंख ही नहीं थे। क्या नहीं थे? पंख। थम्बलिना डैश की पीठ पर बैठ गई। आवावेल की पीठ पर बैठ गई। आवावेल की पीठ पर बैठ गई। नंबर 6 यानी 6, शीघ्र ही डैश से थम्बलिना की शादी हो गई। तो राजकुमार से। किससे शादी हो गई थम्बलिना की? राजकुमार से। थम्बलिना की शादी राजकुमार से हो गई। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका 1 नंबर लिखिए। मेढक थम्बलिना को कहां से चुरा कर लाए थे? तो आंसर लिखिए इसका। मेढक थम्बलिना को घर से चुरा कर लाए थे। कहां से लाए थे? घर से। नंबर 2, थम्बलिना को चिड़ियों ने किस प्रकार मुक्त कराया? चिड़ियों ने कमल की डंडी को काटकर थम्बलिना को, चिड़ियों ने कमल की डंडी को काटकर थम्बलिना को मुक्त कराया। अब है नंबर 3, थम्बलिना को घाटी में क्या मुश्किल आई? थम्बलिना को थम्बलिना को घाटी में कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा।
पत्तियां खाने पड़ी। पत्तियां खाने पड़ी। फल खाने पड़े। ये हो गया आपका नंबर 3। अब है लास्ट नंबर 4। चूहिया थम्बलिना को कैसे परेशान रखती थी? चूहिया थम्बलिना को चूहिया थम्बलिना को चूहिया थम्बलिना से सारा काम करवा कर उसे परेशान करती थी। नंबर 5, अंत में थम्बलिना का विवाह किसके साथ हुआ? अंत में थम्बलिना का विवाह राजकुमार से हुआ। अंत में थम्बलिना का विवाह राजकुमार से हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसको क्या करना है, ग्रे कार्य में एक